नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं चंद्रमा के बारे में बताऊंगा। 9 ग्रहों की सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में सूरज देवता के बारे में बात करी थी। आज चंद्रमा के बारे में विशेष जानकारियां आपको दूंगा। दोस्तों चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है, जैसे सूरज की एक राशि सिंह होती है और चंद्रमा की भी एक ही राशि कर्क होती है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। इसमें से भी सबसे प्रिय नक्षत्र चंद्रमा का रोहिणी होता है। रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में माना गया है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पूर्ण कर लेता है और 27 दिनों में 12 राशियों का चक्कर पूरा कर लेता है। दोस्तों चंद्रमा के अगर हम मित्र ग्रहों में देखें तो चंद्रमा के मित्र ग्रह सूरज, मंगल और बृहस्पति हैं। और हम चंद्रमा के शत्रुओं ग्रहों में देखें तो चंद्रमा किसी से भी शत्रुता नहीं रखता है। एकमात्र ग्रह चंद्रमा ही है जो किसी से भी शत्रुता नहीं रखता है। आप इसको उदाहरण स्वरूप ये भी जान सकते हैं कि जो मन है, मन पूजा पाठ में भी लग जाता है और मन भोग विलास में भी लग जाता है। तो यानी चंद्रमा का किसी के साथ भी शत्रु भाव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो सात्विक ग्रह है सूरज, बृहस्पति, इनके साथ बैठा चंद्रमा अच्छा फील करता है। ये तो आप भी जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। चंद्रमा मन है, ठीक है, ये चीज़ होती है। मगर चंद्रमा का किसी भी ग्रह से शत्रु भाव नहीं है। इसके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चंद्रमा का जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है वो शरीर में देखें तो सबसे पहले तो ये 24वें साल को हमारे जीवन को प्रभावित करता है। 24वां साल जो होता है वो चंद्रमा का होता है। इसके बाद चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। चंद्रमा जितना बलवान होता है उतना ही हमारी जन्म कुंडली को बल मिलता है, हमारी मानसिक स्थिति को बल मिलता है। अब हम बताते हैं कि चंद्रमा बलवान कैसे देखा जाता है। दोस्तों चंद्रमा बलवान देखा जाता है, चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ है, चंद्रमा की अपनी राशि कर्क है और चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पर परमोच्च होता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर परम नीच होता है। ये तो हो गया चंद्रमा का ऊंच और नीच का स्वभाव। मगर चंद्रमा का जो बल होता है दोस्तों, ये सूरज की स्थिति के अनुसार देखा जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष का या बलि चंद्रमा होता है, पक्ष बलि चंद्रमा होता है, उसी को बलि चंद्रमा कहा जाएगा, ना कि नीच के चंद्रमा को निर्बल कहा जाएगा या उच्च के चंद्रमा को उच्च कहा जाएगा। ये चंद्रमा की स्थिति देखने का निर्णय नहीं है। चंद्रमा की स्थिति जब भी देखनी चाहिए तो आपको पक्ष बल देखना चाहिए। पक्ष बल में मैं आपको बता दूं कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जब चंद्रमा बली होता है, बढ़ रहा होता है, वही चंद्रमा बली होता है। जब चंद्रमा आधे से कम हो रहा होता है, जब चंद्रमा अमावस्या की ओर जा रहा होता है, तो वो पक्ष बलहीन चंद्रमा होता है। उस स्थिति में जो हम चंद्रमा के बल को कमज़ोर आंकेंगे और पक्ष बलहीन देखेंगे और ऐसा चंद्रमा मन पर बुरा प्रभाव डालता है। दोस्तों इसके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चंद्रमा की जो महादशा है वो 10 साल की होती है और चंद्रमा की महादशा अगर चंद्रमा शुभ है, कुंडली में शुभ भावों का स्वामी है, शुभ है, तो आपको चंद्रमा की महादशा अच्छा फल देखी गई है। और अगर वो पक्ष बली भी है, यानी चंद्रमा पक्ष में बलवान है, तो ये चंद्रमा की दशा बहुत शुभ फल देते देखी गई है। ऐसे जातक का हमेशा मन
मन खिला खिला रहता है, हंसमुख चेहरा रहता है और इनको मानसिक सुख मिलता है, मानसिक शांति रहती है। तो और अगर इसी के विपरीत चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा पक्ष बलहीन है, कमज़ोर स्थिति में है, जन्म कुंडली में अमावस्या के करीब का जन्म है या अमावस्या का जन्म है, तब ऐसा जातक चंद्रमा की महादशा में बहुत मानसिक परेशानी झेलता है। ऐसे जातक को हमने देखा है कि डिप्रेशन, अनिद्रा आदि बहुत गंभीर मानसिक परेशानियां हो जाती हैं और कई रोग भी, क्योंकि जब मानसिक परेशानी आती है तो कई रोग भी घेर लेते हैं। ऐसे इनको अस्थमा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध अस्थमा से भी है, सांस से भी है और मन से है, तो यहाँ पर इनको अस्थमा तक की नौबत चंद्रमा ला सकता है। कमज़ोर चंद्रमा इनको मानसिक परेशानी करके इनको ऐसा भी मानसिक रोगी तक बना सकता है अगर जन्म कुंडली में कमज़ोर चंद्रमा हो। तो चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में चल रहा है किसी की चंद्रमा की महादशा, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हम बताएंगे। और चंद्रमा के लिए सबसे पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में बलवान है, शुभ भावों का स्वामी है और कहीं निर्बल हो रहा है, तब आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। मोती रत्न आप अपनी कनिष्ठा उंगली में या गले में धारण कर सकते हैं। और चंद्रमा का संबंध चतुर्थ भाव से है जन्म कुंडली के। अगर चंद्रमा काल पुरुष की हम देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि आती है, इसलिए जन्म लगन में चतुर्थ भाव में कोई भी राशि हो, अगर वहाँ पर पाप ग्रह बैठा है तो आप चंद्रमा का जो रत्न है वो अपनी रिंग फिंगर में मोती धारण करके चंद्रमा को यानी चतुर्थ भाव को बलवान करके आप उस चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह को भी शांत कर सकते हैं। चंद्रमा को शांत करने के लिए या चंद्रमा का उपाय के लिए आपको कुछ रेमेडीज और मैं बताऊंगा, जो कि ऐसी हैं कि एक तो मंडे को, सोमवार को व्रत करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जितना हो सके भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे चंद्रमा को बल मिलता है, चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा माता का कारक भी है, तो माता का कारक है तो आपको माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। माता के साथ एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जिससे भी चंद्रमा बलवान होता है। और चंद्रमा अगर माता का आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा आपको कतई बुरा फल नहीं देगा, चंद्रमा अच्छा फल ही देगा। चंद्रमा को शुभ करना उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना हमारे लिए खाना खाना, क्योंकि मन अगर सही नहीं होगा तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। और चंद्रमा को शुभ करना आप उसके मित्र ग्रहों से यानी कि सूरज, मंगल और बृहस्पति का साथ लेकर भी कर सकते हैं। सूरज, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति यानी धर्म, कर्म, आप मंदिर जाएं, आप पूजा पाठ करें, आपको चंद्रमा का शुभ फल मिलने लगेगा। मंगल यानी पराक्रम, आप सही दिशा में सही पराक्रम करें, आप कोई भी गलत कार्य ना करें, चंद्रमा का बल मिलने लगेगा। सूर्य यानी सत्य, सत्य बोलें, सत्य के राह पर चलें, चंद्रमा बली होने लगेगा। चंद्रमा को बली करने के लिए सफ़ेद वस्त्र भी धारण करके आप चंद्रमा को बली कर सकते हैं। और चंद्रमा का प्रभाव जो दोस्तों होता है ये बहुत अधिक हमने देखा है कि ये 12 साल की उम्र तक जो बच्चा पैदा होता है उसको अधिक प्रभावी चंद्रमा होता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, पाप ग्रहों के साथ है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तब देखने में आता है कि 12 साल की आयु तक ऐसे बच्चे को बहुत भारी संकट मिलते हैं। और इसके उपाय में भी आप जो मैंने अभी उपाय बताए हैं वो करने चाहिए, जिससे कि आपको चंद्रमा का बल मिले और आपके जीवन में सुख शांति बढ़े। दोस्तों
चंद्रमा के लिए अगर हम और आगे बताएं तो चंद्रमा जो है ये बृहस्पति के साथ मिलकर गज केसरी राजयोग बनाता है। और चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिलकर, मंगल के साथ मिलकर और सूरज के साथ मिलकर तो ये अमावस्या योग बना देता है। सूरज को तो बल दे देता है मगर चंद्रमा खुद कमजोर हो जाता है वहाँ पर। मगर अगर बली चंद्रमा, पक्ष बली चंद्रमा अगर बृहस्पति के साथ हो या मंगल के साथ हो तो ये बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग बनाता है और चंद्र गुरु गज केसरी राजयोग बनाता है। और बाकी ग्रहों के साथ मिलकर भी इसकी स्थिति के अनुसार जरूर योग बनते हैं। मगर चंद्रमा शनि के साथ मिलकर विष दोष बनाता है, चंद्रमा राहु के साथ मिलकर ग्रहण दोष बनाता है। ये जो दोष होते हैं ये मानसिक स्थिति को जरूर खराब करते हैं, इनका उपाय जरूर करना चाहिए होता है। दोस्तों, आज हमने बात करी है चंद्रमा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।